हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 37 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये 4 जनवरी 2021 की पेपर है एनटीपीसी की। पिछले वीडियो में हमने 36 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में उसी पेपर की 37 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। When a smaller number divides a larger number, we get a quotient of 6 and remainder of 5. Find the smaller number if the difference between the two number is 1540. यानी कि सपोज स्मॉलर नंबर जो है वो x है और लार्जर नंबर जो है वो x प्लस 1540 है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 1540। तो ये लार्जर नंबर होगी। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले पे ही सेट करेंगे। तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, लार्ज नंबर होगा। ओके, सो x प्लस 1540। ओके, डिवाइजर जो है हमारा x है, क्वोशिएंट हमें गिवन है 6 और रिमाइंडर जो है वो 5 है। सो सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x+5। ओके, और यहाँ पे सेम। नाउ यहाँ पे 6x माइनस x करेंगे, सो 5x, और ये माइनस हो जाएगा तो हमारा 35 हो। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 307। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ sin 23 degree upon cos 67 degree plus cos 71 degree upon sin 90 degree is okay। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इस ऊपर वाले फॉर्म को नीचे वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो साइन 23 डिग्री को कॉस 67 डिग्री बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन 90 डिग्री ओके माइनस एक्स, जो भी डिग्री होगी उससे करते हैं तो वो क्या होता है कॉस, ठीक है, एक्स होता है। ओके, यानी कि ये, और कॉस 90 डिग्री में से जो भी माइनस करेंगे वो क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, सो सिंपली हमें इस वैल्यू में इसे कन्वर्ट करना है। सो साइन ओके 90 माइनस 67 कॉस 67 प्लस कॉस 90 माइनस 19 अपॉन साइन 90 डिग्री। सो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है कॉस बन जाती है। सो कॉस 67 ये हो गई डिग्री। ओके, और नीचे भी हो गया कॉस 67 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गई है और ये भी साइन 19 डिग्री। सो इसकी वैल्यू भी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 इक्वल्स टू 2। Question number 39. The ability of metals to be drawn into thin wires is called option number 2 ductility. Okay. Question number 40. In a class of students, Rajesh ranked 15th from the top and Prakash ranks 25th from the bottom. Okay. तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। सो टॉप से, ठीक है, यहाँ से 15th पे कौन है राजेश है, ठीक है, और नीचे बॉटम से 25th पे कौन है प्रकाश। नाउ ज्ञान इज ऑन दी 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश, यानी कि प्रकाश के ऊपर, यानी कि यहाँ सपोज 10th प्लेस पे जो है वो ज्ञान है। ओके, इफ देयर आर 10 स्टूडेंट एग्जैक्टली इन बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, यानी कि राजेश और ज्ञान के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट है 10 है, यानी कि ये जो गैप है इसमें 10 है और यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, तो देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो ऊपर 15 थे, ठीक है, फिर
राजेश और ज्ञान के बीच में 10, और ज्ञान और प्रकाश के बीच में 10, और प्रकाश से 25। सो इन सबको ऐड करेंगे, सो 60। क्वेश्चन नंबर 41, पिक दी ऑड वन आउट। इसमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसे चेक कर लेंगे, MNKL। ओके, सो M के बाद N आ रहा है, ओके, यानी कि +1। फिर N के बाद K आ रहा है, दैट मीन्स -3। फिर K के बाद L आ रहा है, यानी कि इसमें +1 किया गया है। ओके, नाउ अगेन चेक करेंगे, IJGH। सो I से J +1, यहाँ से -3, अगेन यहाँ से +1। EFCD, सो E से F +1, F से C -3, C से D +1। सो इन तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ OPQR, इसका चेक कर लेते हैं। सो O से P यानी कि +1, P से Q +1, Q से R +1, यानी कि इन तीनों में से अलग ये है, सो ये है ऑड वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, राजा रवि वर्मा वॉज ए फेमस, सो ये क्या थे, फेमस पेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज। सो यहाँ हमें डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और टाइम गिवन है। सो सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम, अगर डिफरेंस 3 ईयर्स के लिए निकालना हो, सो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, R/100 स्क्वायर, देन R/100 +3। ओके, अगर 3 ईयर्स के लिए गिवन है, सो 5,000 R10, ठीक है। सो 5,000 इंटू 10 इंटू 10, 100 इंटू 100 इंटू ये 3 इंटू 100, 300, 300 + 10, 310। ओके, सो ये कट गया। सो 31 इंटू 50 करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। तो जो वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू ये आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 10, सो 155। ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और नॉर्मली भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज सूरत इज ए हॉट प्लेस is written as a hot is place Surat and water vapor to air here as to air vapor here water. Then in the same language, Simla is a hill place would be written as। okay, सो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये जो सेंटेंस है वो 5 वर्ड्स मिला के है। ठीक है, यहाँ पे भी जो सेंटेंस है वो 5 वर्ड्स की है, और यहाँ पे भी जो सेंटेंस हमसे पूछा है वो भी 5 वर्ड्स की है। तो सबसे पहले ये बीच वाले लेटर को लिया हुआ है। ओके, कंसिडर किया है, यानी कि हम यहाँ पे इसको लेंगे, सो ए, देन उसके पास वाला यानी कि हिल, देन सेकेंड लेटर लेंगे इज। ओके, उसके बाद फिफ्थ लेटर प्लेस, नाउ फर्स्ट लेटर आएगा। इस अकॉर्डिंग ही इन दोनों में किया गया है। ठीक है, सो ए हिल इज प्लेस शिमला, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ आर
48 centimeter and 24 centimeter respectively. If xy equals to 12 centimeter, then PQ. यानी कि यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल गिवन है जो कि सिमिलर है, ठीक है, और उनकी पेरीमीटर दी गई हुई है। एक की है 48 सेंटीमीटर और दूसरे की है 24 सेंटीमीटर। तो सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल ये है। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है और ये वाली एक्स वाई जेड है। इसकी पेरीमीटर 48 है और इसकी 24 है। अब हमें पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी जो साइड्स होती है वो दूसरे ट्राइंगल से प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इक्वली प्रोपोर्शन होती है। सो दैट मीन्स पी क्यू जो है वो एक्स वाई की प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पे पेरीमीटर क्या दिया गया है 48, जो कि किसके प्रोपोर्शन है 24 के, और यहाँ पे हमें पी क्यू फाइंड करना है। एक्स वाई क्या दिया है 12। सो पी क्यू जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। Question number 46. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. So इसका रिलेशन हमें फाइंड करना है सबसे पहले। सो यहाँ पे क्या है ए क्यू यू पी। सो ये बी से ए हो रहा है, दैट मीन्स ए कम हो रहा है, ओके। सो -1। यहाँ एस से क्यू हो रहा है, दैट मीन्स दो कम हो रहा है, ओके, -2। अगेन टी से यू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, और यहाँ पे एन से पी हो रहा है, दैट मीन्स +2 हो रहा है। यानी कि एक बार -1 -2 +1 +2, ओके। सो सेम इसी मैनर में हम इससे फाइंड कर लेंगे। सो डी से अगर हम -1 किए, दैट मीन्स सी, देन -2 किए एन से, सो एल, फिर यू से हम +1 किए, दैट मीन्स वी, देन सी से +2 किए, दैट मीन्स ई, ओके। सो CLVE. Question number 47. Train A running at a speed of 80 km per hour crossed train B running at a speed of 70 km per hour in the opposite direction. Both trains finish crossing each other in 30 seconds. If the length of train A is 300 meter, then the length of train B. यानी कि यहाँ पे हमें दो ट्रेन के बारे में बताई गई है। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, 80 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि इधर से आ रही है 70 की स्पीड से, ओके। सो इन दोनों की स्पीड को जो है हम ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें जो टाइम है वो गिवन है 30 सेकेंड, और हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि मीटर में फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 इंटू 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे हमें जो लेंथ है ट्रेन ए की क्या दी गई है 300, और लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमें निकालनी है। सो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐड होगा, ओके, लेंथ। सो 300 प्लस एल, ओके। नाउ इस डिस्टेंस को कितने स्पीड से कवर कर रही है, 150, ओके। और यहाँ पे इंटू 5/18 है, सो हम इसे 18/5 लिख सकते हैं, ओके। इसे कितने टाइम में कवर कर रही है, 30 सेकेंड्स में, ओके। सो ये 10 टाइम्स, ये 3 के टेबल में 6 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स। सो 300 प्लस एल इक्वल्स टू 1250। एल की वैल्यू क्या आ गई, 950 मीटर, ओके। ऑप्शन नंबर 2। Question number 48. The capacity of a cylindrical tank is 2376 meter cube, okay. Now if the radius of a tank is 21 meter, then the depth of the tank, okay. So suppose ये cylindrical है, okay.
सो डेप्थ मतलब हाइट इसकी पूछ रही है। ओके, और यहाँ पे कैपेसिटी दी गई है, मीन्स वॉल्यूम दी गई है हमें, और रेडियस 21 दिया गया है। ओके, सो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वॉल्यूम कितनी है? 2376 पाई और आर 21 × 21 × एच। ओके, ये आया, ठीक है। सो एच की वैल्यू क्या आ गई? 1.714। ओके, सो 1.71 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन। सो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन डिड द RTI एक्ट केम इनटू इफेक्ट? सो इट केम इनटू इफेक्ट October 2005। ओके, 12th October। ओके, 12th October 2005। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was launched in the year। सो ऑप्शन नंबर 3 2003 में लॉन्च किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज अकबर बिकेम एम्परर? वो ऑप्शन नंबर 4 1556 AD। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमong द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरिएट? ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 मलाल यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट? सो ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मागिरी हिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, five students are sitting in a circle facing the center. Sumit is between Sunil and Susmit. ओके, तो चलिए इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, ये सर्कल है। सो एक यहाँ हो गया। ओके, एक यहाँ, एक यहाँ, सेंटर की तरफ सभी ने फेस किया है अपना। नाउ क्या बोल रहा है? सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुस्मित। तो सपोज अगर हम सुमित को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या तो सुनील होगा। ओके, या फिर सुस्मित। यहाँ पर भी सुनील या फिर सुस्मित। ठीक है, नाउ सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द श्वेता। अब हमें यहाँ पे दो प्लेस बचा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर हम श्वेता को यहाँ बैठाएंगे, हमें पता है कि ये हमारा राइट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, सो अगर श्वेता यहाँ बैठेगी तभी तो श्वेता के लेफ्ट में, ठीक है, श्वेता के लेफ्ट में कौन आ जाएगी? सुषमा। ओके, नाउ सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि जो सुषमा है और सुष्मित है वो एक दोनों साथ में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सुषमा नहीं आएगी, तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सुनील। ओके, ठीक है, अब यहाँ सुनील है तो यहाँ का प्लेस कंफर्म हो गया कि यहाँ पे नाउ हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन द राइट साइड? तो सुमित यहाँ है, सुमित के राइट में कौन है? सो सुमित के राइट में सुनील है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, द रेशियो ऑफ द नंबर्स। यानी कि दो नंबर का जो सम है वो 25 है और उनका डिफरेंस जो है वो 15 है। तो उस नंबर का रेशियो फाइंड करना है हमें। सपोज पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इन दोनों का सम कितना है? 25 है। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन क्या दी है? इन दोनों का डिफरेंस, यानी पहला नंबर ए ये है और दूसरा नंबर ये है, इनका
डिफरेंस यानी माइनस कितना है 15 है। ये हमें दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसे अगर सॉल्व किए सो यहाँ हमारा 2a हो जाएगा और ये कट जाएगा, अपोजिट साइन है, और यहाँ हमें क्या बचा 40। ओके, सो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। नाउ a की वैल्यू 20 आ गई। अब हम इससे फर्स्ट इक्वेशन पे रख के b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, इस पे a की वैल्यू रखे 20। ओके, सो b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यानी कि पहला नंबर जो है वो 20 है और दूसरा नंबर जो है वो 5 है। तो इनका रेशियो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो 4:1 इज द राइट आंसर। Question number 57. How many World Heritage Sites have been protected by UNESCO as of June 2020? So कितने को प्रोटेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 1121 साइट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 58. Select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks will create a repetitive pattern. ओके, यानी कि हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, कि कैसे ये रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले इसे। सो यहाँ पे हमें इसे देखने से, इस लेटर्स को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ए से डी तक के जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में। और यहाँ में एक और चीज़ फाइंड हो रहा है कि यहाँ पे सारे लेटर्स सिंगल सिंगल करके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो डबल है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर यहाँ पर हम पहले ब्लैंक में अगर ए फिल करते हैं, ठीक है, तो A B C, नाउ यहाँ पे डी आना चाहिए। ओके, अगेन ए, सो यहाँ पे ए रिपीट हो गया 2 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे सी रिपीट है 2 टाइम्स। सो यहाँ हमें क्या रिपीट करना चाहिए बी। सो अगर यहाँ हम बी रखते हैं, सो A B C D। ओके, नाउ ए, फिर यहाँ ब्लैंक है, सो यहाँ बी, A B C, सी रिपीट हो गया 2 टाइम्स। ओके, डी, नाउ डी के बाद फिर क्या आता है ए। ओके, A B C, और फिर यहाँ पे अब ए रिपीट हुआ, ठीक है, 2 बार, यहाँ बी, यहाँ सी, देन यहाँ पे डी। ओके, 2 टाइम्स। सो A D B B A D, ये पैटर्न है। ओके, ये सो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 59. इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, सो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। ओके, सो एक्स प्लस 1/x इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। ओके, ना अब ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। सो इसे हम फार्मूले पे फिट कर देंगे इस वाले। सो ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है एक्स है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस 2 AB। ओके, ये हमें फिट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 81। नाउ ये कट गया, और ये यही तो हमें फाइंड करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 279। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 79। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 60. Consider the given statement and decide which of the given assumptions is or are implicit in this statement. So statement क्या given हमें, a healthy person has a higher chance of having diabetes, यानी कि जो धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें उनमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, होने के।
अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है? वन, मोस्ट ऑफ द कॉजेस ऑफ डेथ अमॉन्ग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज़। यानी कि जो वेल्दी पर्सन है उनमें जो डेथ के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर किस वजह से होते हैं? डायबिटीज़ की वजह से। तो ऐसा ये स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के, लेकिन ये नहीं है कि जितने भी लोग डेथ कर रहे हैं वो डायबिटीज़ की वजह से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अजम्पशन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ टू, पुअर पर्सन्स डू नॉट हैव डायबिटीज़। यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें डायबिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। पुअर पर्सन को डायबिटीज़ होती नहीं है। तो ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट में नहीं कहा है कि सिर्फ वेल्दी पर्सन को ही होते हैं, पुअर पर्सन को नहीं होते, ठीक है। तो ये भी अजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सो देख लेते हैं ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर 3, नीदर assumption 1 nor assumption 2 is implicit, okay. Question number 61, select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series. तो सीरीज लिख लेते हैं, ओके। ये हमें फाइंड करना है और ये है। सो इनका डिफरेंस देखिए तो 4 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखिए तो 8 है, ओके। नाउ इसका डिफरेंस 12। सो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो है 4 का मल्टीपल चल रहा है। सो इसका नेक्स्ट जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। सो इसमें अगर 16 हम माइनस करते हैं सो 24, ओके। और इनका डिफरेंस फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 4 का? 20 है। सो 24 से अगर हम 20 को माइनस करते हैं सो लास्ट जो है 4 बचेगा, ओके। सो ये मल्टीपल ऑफ 4 का डिफरेंस हो रहा है। सो 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये 27 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 729, ओके। माइनस 13 का स्क्वायर 169। नाउ नीचे क्या है गिवन है, ठीक है। अगर इसे हम माइनस किए सो 0.560, ओके। और यहाँ अपॉन में क्या आएगा? 0.40। सो इसे कट किया तो 0.14 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी environmental activists got the Gold Man Environmental Prize 2019? So option number 3, 6, okay. Question number 64, in which state is the Gandhi Sagar Dam constructed? So option number 4, Madhya Pradesh में। Question number 65, when was revolt of 1857 finally suppressed by British? So ऑप्शन नंबर 1, 1859 में, ओके, किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। सो हमें यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है और हमें tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दी गई है। तो इससे हम फाइंड करेंगे तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को स्क्वायर करते हैं बोथ साइड से, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ओके। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ओके। 5 का स्क्वायर 25।
अब यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा। ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है। सो ये कट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ टू, टू इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। नाउ हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या है, 23 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू 23 आ गई, +2 पे इंटू है। और 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, √3। सो इसका स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, 23 + 2 × 3। सो 2 × 3 6, 6 + 23 जो है वो हमारा हो जाएगा 29। सो वैल्यू क्या आ गई, 29, ओके। Question number 67. A class has 48 students. On a specific day, only 3 by 8 of these students were present. The number of absentees on the same days. तो हमें यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उनकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो सो हम टोटल जो है वो फ्रैक्शन कितना मानेंगे, 1। 1 में से अगर हम 3/8 माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8, ओके। तो ये जो फ्रैक्शन है ये वैल्यू किसकी है, एब्सेंटीज की है, ठीक है। सो 40 स्टूडेंट थे, ठीक है, उसमें से इतने एब्सेंट है। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30, ओके। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68, द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 15 × 14 - 30 प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, 9 + 17, ओके। सो 15 × 14 - 30 + 26। सो प्लस माइनस माइनस 6, 206 is the right answer. Question number 69. URL stands for, so URL means Uniform Resource Locator. Question number 70. The angle of elevation of a pole from a point which is 20 meter away from the foot of the pole is 45 degree. Find the height of the pole. तो सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ सब, यहाँ एक पोल खड़ी है और यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। सो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। सो इसे हम एक नाम दे देते हैं ABC। सो AB/BC, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है और ये क्या है, 20 है। तो AB/BC, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। सो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10, ओके। 10 45 डिग्री। सो 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। सो H क्या होगी, 20। सो 20 मीटर हाइट हो गई।